जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हो, पूरी शिद्दत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। सबसे पहले इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले बस मैं एक बात कहूंगा कि अपना हेल्थ का आप लोग जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपके हेल्थ के साथ कोई इशू आ जाता है, ये जितना दिन भी बचा हुआ है आपके हाथों में, तो आपका सिर्फ कुछ महीनों का नहीं, आपके कितने सालों का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो बाहर जाने से बचे, ठीक है। बाहर जाने के साथ साथ जो आउटसाइड फूड होता है, ठीक है, उसको भी आप ज़्यादा कंज्यूम ना करें। हेल्दी रहने का कोशिश करें, क्योंकि पढ़ना तो आपने बहुत चीज़ पढ़ लिया है, बस ये है कि आप अब आपके शरीर को, अपने मन को बचा के रखना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मैं एक्सपीरियंस से हमेशा जो भी बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बहुत लोगों का मैसेज भी आ रहा है कि सर बीमार पड़ गए, तो प्लीज़ अब सीजन भी चेंज हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी का। एक चीज़ और, जो नीचे हमने लिंक दिया है और जो स्टेटस में जो आपके क्वेश्चंस डाले जाते हैं, मैं फिर से कहता हूं, वो मेरिट लेवल के क्वेश्चंस है और बहुत ही एनालिसिस बेस पे वो क्वेश्चंस डाले जाते हैं, प्लस उसके एक्सप्लेनेशन आपको लिख के दिए जाते हैं, कहीं से वो कॉपी पेस्ट नहीं होता है। तो मेरा मेहनत को आप साकार बस इस तरीके से कर सकते हो कि उस जो क्वेश्चंस हम देते हैं उसको आप नोट्स बनाते हुए चलिए। और मैं हमेशा फिर से मैं कह रहा हूं, अगर पेपर एज सिलेबस से आया तो 80+ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली वीडियो से दिखेंगे, ठीक है। इसीलिए आप जो स्टेटस में डाला जाता है उसको भी फॉलो कीजिए। हमने आपको हिस्ट्री में बताया क्या पढ़ना है, उसका भी वीडियो बना हुआ है। साइंस में बताया, करंट में बताया, ठीक है, स्टैटिक जीके में बताया। अब ये पॉलिटी का है और एक दिन आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और आपका ज्योग्राफी का साथ में आएगा, ठीक है। वन मोर थिंग, हम यहाँ सिर्फ टॉपिक बताने के लिए नहीं आते, वो तो आप खुद भी कर लोगे, ठीक है। आखिर उस टॉपिक का कितनी गहराई तक पढ़ना, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जितना भी टाइम बचा हुआ है आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ के निकाल सकते हो, ठीक है, चाहे साइंस पढ़ के निकाल सकते हो। वही सिलेक्शन लेगा जिसको ये पता होगा कि आखिर क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। दूसरा चीज, अभी मैं बहुत सारे टॉपिक आपको बताने वाला हूं, तो घबराइएगा मत, ठीक है। जितने भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा 20 से 25 मिनट में आप सब टॉपिक आप कंप्लीट कर लोगे, अगर आप एक से दो बार तो पढ़े ही होगे, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत पहले ये सब चीज पढ़ाया गया। तो जो भी है आपको यहाँ इस फोल्डर में आपको मिल जाएगा, ऐप पे नीचे लिंक होगा, जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। अब ध्यान से जो भी चीज मैं बताने वाला हूँ ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। 2-3 टॉपिक है पॉलिटी में, ठीक है, जो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, बाकी प्री और मेंस को मैं साथ में लिख के चल रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं, जो सबसे पहला, और देखिए जिस हिसाब से मैंने टॉपिक आपको निकाल के दिया है उसी हिसाब से वीडियो भी आपके लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो के हम खींच रहे हैं इतना लंबा, नहीं। मैं फिर से कहता हूं, टू द पॉइंट आपको पढ़ना है, क्योंकि जो 80+ क्वेश्चंस होंगे वो वैसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आपके वीडियो से आएंगे। तो आप फोकस करो कि मुझे वीडियो पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, जितने लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप कहीं तो पढ़े होगे, बस आपको ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। कहाँ तक पढ़ना है वो मैं आपको बताऊं। देखो, सबसे पहला है आपका, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जितने भी अनुच्छेद है, आपको सबसे पहले वो कंप्लीट कर लेना है। आपको एक जगह लिखा हुआ होना चाहिए। मैं फिर से बताता हूं, जो भी चीज मैं बता रहा हूं ऐप पे आपको उसी तरीके से पढ़ाया गया है। जितने अनुच्छेद है, जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, पार्ट 1 से लेके, पार्ट 1 मतलब हमारा संविधान का पार्ट 1 से लेके जितने भी अनुच्छेद आपके बनते हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स का हो, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, प्रेसिडेंट का हो, हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, बट सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका आर्टिकल, जो आपको कंप्लीट करना है। यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं, 2 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे, ठीक है सर मैं पढ़ूंगा, ठीक है, आर्टिकल तो मैंने पढ़ा, सर आपने पढ़ाया भी, थोड़ा सा दिमाग में आपको इस तरीके से लेके चलना है जब मैं आपको पढ़ाता हूं कि अनुच्छेद, जैसे कि आप देखोगे, ठीक है, कि जो हम लोग पढ़ते हैं 164, किस अनुच्छेद के थ्रू चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। ये बीएसएससी में कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो अंडर आर्टिकल 164। तो जो उसको जो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, जो अपॉइंट किया जाता है वो किनके द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये सब चीज भी आपको दिमाग में रखना हुआ है, ठीक है। जैसे कि प्रेसिडेंट का जब हम लोग बात करेंगे तो प्रेसिडेंट का अनुच्छेद पर होगे तो प्रेसिडेंट को, ठीक है, आपको उनको जैसे कि 52 आर्टिकल नंबर 52 है, उसमें क्या बताया गया है कि एक पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट होगा भारत में, ये बताया गया है। तो फिर जब प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को फिर से ओथ कौन दिलाता है, तो थोड़ा ये सब दिमाग में कनेक्ट करते हुए चलना। वही मैंने लिखा है कि साथ में आप अपॉइंटमेंट भी देते हुए चलोगे, जैसे कि आपका हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैंने जब आपको हाई कोर्ट पढ़ाया था तो मैंने हाई कोर्ट का आपको पता होगा 214 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया, ठीक है, कि हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होगा, ठीक है, ये चीज बताया गया। तो हाई कोर्ट 214 में है, तो हाई कोर्ट के जो आपके
जस्टिस होंगे, चाहे चीफ जस्टिस होंगे, उनको अपॉइंट कौन करेंगे? तो अपॉइंट जो किया जाता है वो आपका प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, बट ओथ जो दिलाया जाता है वो आपको गवर्नर के द्वारा दिया। तो ये सब चीज थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट से श्योर क्वेश्चन रहेगा, अनुच्छेद के साथ साथ अपॉइंटमेंट कनेक्ट करके आपको पढ़ना है, ठीक है? जो बोल रहा हूं वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, मैं बताऊंगा कौन सा टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद है आपके जितने भी संशोधन हुए, अगेन पूरा का पूरा आपका पॉलिटी में जितना भी इंपॉर्टेंट संशोधन है आपको पढ़ना है। और जो सबसे ज्यादा आपको दिमाग में रखना है, जो आपका 42वां संशोधन हुआ था, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसको डिटेल में मैंने बताया, ठीक है? 4 से 7 पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 44 जो संविधान संशोधन था वो, ठीक है, वो आपको देखना है। उसके बाद 24वां संविधान संशोधन क्या था ये भी आपको देखना है। ये 3 मैंने स्पेशली लिख दिया, यहां से रिपीट हुए क्वेश्चन, बाकी आपको संविधान संशोधन पूरा का पूरा देखना है, ठीक है? याद रहेगा। चलिए बस यही देखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके बाद है आपको फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स ऐसे तो मैंने बता दिया अनुच्छेद, तो फंडामेंटल राइट्स से बेसिकली अनुच्छेद ही पूछा जाता है, ठीक है? हर बार अनुच्छेद ही पूछा गया फंडामेंटल राइट से। कभी आपको वो धर्म वाला पूछ लेगा, धर्म मतलब जो रिलीजन वाला था, रिलीजन वाला कितना से दिया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन कितने से कितना तक दिया हुआ है आपका, रिलीजन वाला जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका कितना से, आपका 25 से लेके 28 तक। तो ये 25 से लेकर 28 तक आपको अनुच्छेद पढ़ना है। उसी तरीके से जो आपको माइनॉरिटी वाला दिया हुआ है 29 और 30, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है रिलीजन वाला से, जो कि आपका 25 से 28 तक है, ठीक है? अनुच्छेद। और माइनॉरिटी वाला भी पूछा गया है, जिसमें कि 29 और 30 वाला अनुच्छेद है। और अन्य अनटचेबिलिटी कितना में आता है, तो 17 नंबर में आता है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिलीजन, माइनॉरिटी और अनटचेबिलिटी वाला, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स, इसके भी अनुच्छेद ही आते हैं और मेनली चांस है कि प्री में अनुच्छेद ही आएंगे। बट अगेन इसके जितने, जैसे कि किसको मैग्ना कार्टा ऑफ मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स को ही मैग्ना कार्टा बोला जाता है। किस पार्ट में है, तो पार्ट 3 में। तो थोड़ा इसका ज्ञान आपका हो जाएगा, सब चीज करवाया, बस मैं बता रहा हूं कि किस पे ज्यादा जोर देना है, ठीक है? उसके बाद है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से श्योर है क्वेश्चंस, प्री में बैठोगे, मेंस में बैठोगे, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान के स्रोत, अब इसमें मेंस में थोड़ा कंफ्यूजिंग डाल सकता है, हो सकता है प्री में थोड़ा इजी डाल दे। मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राज्यसभा में, ठीक है, जो लोग चुन के आते हैं, देखो राज्यसभा में 2 तरीके से लोग आते हैं, आपको पता है। 12 तो किनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, तो आपका जो वो लोग होते हैं उसमें वो लोग नॉमिनेट होकर आते हैं जो साइंस से सेक्टर से होता है, चाहे कल्चरल सेक्टर से, तो कुछ लोग उसमें नॉमिनेट होकर आते हैं, मनोनीत होकर आते हैं, ठीक है? और कुछ लोग क्या होते हैं वहां इलेक्शन के थ्रू आते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन ये पूछा गया था जो उसमें मनोनीत होके आते हैं, ये सिस्टम कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा मनोनीत होके जो आते हैं वो आयरलैंड से लिया गया, बट जो इलेक्शन के थ्रू जो आते हैं वो आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो श्योर है आपका यहां से आएगा आपका संविधान के स्रोत से। उसके बाद अनुसूची, अगेन यहाँ देखो ये ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, ठीक है? छोटे छोटे टॉपिक्स है, 20 से 25 मिनट मैक्सिमम, ठीक है? बट अच्छे से पढ़ के। उसके बाद है आपका अनुसूची। टोटल कितने अनुसूची है, तो आपको याद रखना अभी 12 अनुसूची है। पहले कितना था, तो पहले 8 था, उसके बाद 9 जुड़ा, उसके बाद 10 जुड़ा, 11 जुड़ा, 12 जुड़ा, अभी टोटल कितने अनुसूची, 12 है। बट जब हमारा संविधान बना था तो कितना अनुसूची था, तो आपका 8 था, ठीक है? अब इसमें जो अनुसूची है उसमें 7 और 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपका जो आपका एसटी वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो एसटी से रिलेटेड है, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स वाला जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट 7 8 पक्का याद रखिएगा, 7 में आपको पता है क्या दिया हुआ है और 8 में आपका क्या दिया हुआ है। तो इस 7 और 8 जो अनुसूची है इसको भी आपको अच्छे से याद रखना। टोटल हमारा 12 अनुसूची है। तो संविधान के स्रोत याद रखिएगा, अनुसूची याद रखिएगा और पार्ट, जैसे कि हमारा संविधान का बहुत पार्ट्स है, याद रखिएगा। ये सब मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवाया है, ठीक है? जैसे कि आपको पूछा जाता है कि पंचायती राज है कौन से पार्ट में है, 15वां नंबर का पार्ट में है, ठीक है? कौन सा है, तो 15वां नंबर का पार्ट में नहीं, पंचायती राज आपका 9वां नंबर 9th वाले पार्ट में है, ठीक है? और आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो कितने नंबर में है, 15वां नंबर में है। उसी से पूछा जाता है जो लैंग्वेज है, जो भाषाएं जो दिया, स्टेट लैंग्वेजेस जो दिए हुए, ठीक है, वो कितने में है, तो 17 नंबर में है। उसी तरीके से आपका इमरजेंसी कितना में है, ये सब जितने भी हैं आपको एक बार देख लेना है। ये सब बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको देख के जाना है, नहीं तो एग्जाम में आप पक्का है आप गलत करोगे। तो संविधान के स्रोत, अनुसूची और संविधान के कितने पार्ट हैं। उसके बाद प्रीएम्बल। आप प्रीएम्बल में कैसे पढ़ना है, देखिए प्रीएम्बल तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल स्टार्ट कैसे होता है, आपको सीक्वेंस दे दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल में कौन से वर्ड्स है, ठीक है? और उसके बाद वो स्टार्ट कैसे हुआ है, तो आपको याद रखना है कि सीक्वेंस कैसा है, मतलब प्रीएम्बल जब आप पढ़ते हो तो कौन सा वर्ड पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। तो ये प्रीएम्बल एक बार पढ़ के देख लीजिएगा।
उसके बाद प्रीएम्बल में देखिएगा कि कितने तरीके का आज़ादी हमें दिया हुआ है, कितने तरीके का हमारा समानता मतलब इक्वलिटी दिया हुआ है, तो ये सब आपको अच्छे से देखना है। तो प्रीएम्बल में क्या पढ़ना है, प्रीएम्बल का वर्ड्स पढ़ना है कि सीक्वेंस में कैसे स्टार्ट हुआ है। दूसरा, उसमें कितने तरह का आज़ादी दिया है, कितने तरह का समानता दिया हुआ है, ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और बस इसमें इतना ही याद रखना, इसमें एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है, ये सबको पता है, 42 अमेंडमेंट जो हुआ था जिसमें 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे, तो वो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आपको डिटेल में कोई टॉपिक पढ़ना है वो है आपका पार्लियामेंट। इसके बारे में थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें। जब मैं पार्लियामेंट का बारे में बात करता हूँ तो लोकसभा के बारे में पढ़ना है, राज्यसभा के बारे में पढ़ना है, और पार्लियामेंट का ही आपका जो पार्ट होता है वो आपका प्रेसिडेंट भी होता है। तो बोले कि जो हमारा जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसके कितने पार्ट है, तो 3 पार्ट है, पर सदन याद रखिएगा, हाउस कितना है तो सिर्फ 2 है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो पार्लियामेंट आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें कि आप लोकसभा अच्छे से पढ़ोगे, राज्यसभा अच्छे से पढ़ोगे। अब सर इसमें क्या पढ़ना है लोकसभा राज्यसभा में, तो इसके प्रॉपर्टी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर हो गए, ठीक है, उसके डेप्यूटी स्पीकर हो गए। वही राज्यसभा के बारे में देखोगे तो इसके स्पीकर कौन होते हैं, तो आपके एक्स ऑफिसियो होते हैं, मतलब इसके वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो इसमें आपको लोकसभा राज्यसभा में कैसे लोग चुन के आते हैं, लोकसभा में कैसे लोग चुन के आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। स्पीकर के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें ज्वाइंट सिटिंग होता है, आपको पता है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। पार्लियामेंट्री कमेटी पक्का यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एस्टीमेट कमेटी हो गया, लोक लेखा समिति हो गया, ये सब जो होता है, जैसे आपका एस्टीमेट कमेटी हो गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया, तो ये सब पढ़ के जाइएगा यहाँ से। तो कमेटी पढ़ के जाइएगा, ज्वाइंट सिटिंग पढ़ के जाएगा, लोकसभा राज्यसभा पढ़ के जाइएगा। और कोरम आप सबको पता है, कोरम चलाने के लिए 1/10 ऑफ द मेंबर आपको होना चाहिए। चाहे हम नॉर्मली बात करें सिर्फ एक हाउस चलाने के लिए या ज्वाइंट सिटिंग का भी बात करें तो टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 1/10 चाहिए होता है। बिल का टाइप्स जरूर पढ़ के जाइएगा, जैसे कि आपका मनी बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, अमेंडमेंट बिल हो गया। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नॉर्मल बिल होता है उसको राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकता है, तो 6 मंथ तक रोक सकता है, ठीक है। बट वही अगर आपका मनी बिल होगा तो वो सिर्फ कितने 14 दिन तक रोक सकता है। तो ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर करके जाना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर जब में हमने करवाया है, ठीक, और कुछ कुछ मैं करवा दूंगा जो कंसेप्चुअल वाला चीज है, तो प्लीज इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। यही चीज आप स्टेट में भी लागू होगा, जब स्टेट का आप जब पढ़ोगे, जैसे कि आप जब कहां पढ़ोगे, आपका राज्य विधायक, तो यहां भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। तो यहाँ भी थोड़ा इसको आप डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, और ये भी आपको पढ़ाया है, ठीक है। बिल का आप कंसेप्ट, जैसे कि बिल यहां जब आता है, ठीक है, तो नॉर्मल बिल को जो आपका विधान परिषद है वो 4 मंथ तक रख सकता है, मैक्सिमम होल्ड करके रख सकता है नॉर्मल बिल को, याद रखिएगा। बट उसमें नॉर्मल बिल को कितने दिन तक रख सकता है, तो आपको 6 मंथ तक। तो ये बेसिक जहां से क्वेश्चन पूछते हैं मैं वही बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाएगा। पंचायती राज प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा, और हो सकता है कि इस बार वो बीपीएससी का कॉपी पेस्ट मारे तो पंचायती राज के जितने भी आपके आर्टिकल है, जैसे 243 से स्टार्ट होता है, तो हो सकता है 243 जी पूछ ले, ठीक है, या 243 का ई पूछ ले, ट्रिक से करवाया हुआ है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये हो गया। और एक बार ना फंडामेंटल ड्यूटीज देखो, जो डिटेल में पढ़ना है वो एक ये है, और ये एक आपका पार्लियामेंट है, और एक आपका प्रेसिडेंट है। बस ये 3 टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है। पार्लियामेंट, आपका राज्य विधायिका और संसद, और आपका प्रेसिडेंट, ये बस डिटेल में पढ़ना है। बाकी आपको 20 से 25 मिनट में सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। तो पंचायती राज और मूल, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने देखा है, तो मूल कर्तव्य भी आप पढ़ के जाओगे। सोवियत यूनियन से हमने मूल कर्तव्य लिया है, ठीक है। पहले कितना था, तो 10 था, मतलब ओरिजिनल संविधान में कितना था, तो 10 था, अभी कितना 11। ये सब आपका बेसिक है, कंप्लीट हो जाएगा, इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3 ही है, एक स्टेट लेजिस्लेचर डिटेल में पढ़ोगे, पार्लियामेंट डिटेल में पढ़ोगे बस। उसके बाद प्रेसिडेंट डिटेल में पढ़ोगे। प्रेसिडेंट से अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसका 1-2 प्रेसिडेंट का ना 2 वीडियो में या 1 वीडियो में और करूंगा, जिसमें इनका पावर में और अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। तो ये हो गया। उसके बाद सिटीजनशिप आप देख के जाना। अगेन सिटीजनशिप में आर्टिकल के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, थोड़ा आपको डिटेल में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप सिटीजनशिप देख के जाना, मतलब नागरिकता, जैसे कि आर्टिकल नंबर 9 क्या बोलता है कि अगर आप वॉलंटरी किसी और देश का नागरिकता लेते हो तो आपका भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से आर्टिकल 11 क्या बोलता है कि जो क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछता है कि कौन सा मतलब नागरिकता पे
कानून बनाने का किसका अधिकार है, तो बहुत सारे ऑप्शन दे के रखेंगे तो आपको पता होना चाहिए, वो होता है संसद का होता है, जो कि अनुच्छेद 11 में बताया गया है। उसके बाद ये सब तो आपको बस थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखना है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, एडवोकेट जनरल क्या होता है, ये 76 आर्टिकल में आता है, 165 में आता है। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है केंद्र सरकार के लिए, ये राज्य सरकार के लिए। तो ये सब बेसिक है, ये सब पढ़ के जाइएगा, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। अटॉर्नी जनरल हो गया, एडवोकेट, महान्यायवादी, महाधिवक्ता से। उसके बाद संविधान सभा, आप एक बार हिस्ट्री में भी पढ़ते होगे, एक बार संविधान सभा आप देख के जाएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बने, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम और हाई कोर्ट, बस जितना हमने पढ़ा है उतना ही पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहले तो इसका अनुच्छेद अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरा जो ये रिट जारी करता है 5 तरीके का वो, और आपको मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या क्या डिफरेंस है वो पढ़ के जाना। मैंने क्या बताया था, एक बेसिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, इसके पास एडवाइजरी पावर होता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, ठीक है, बट हाई कोर्ट के पास वो नहीं होता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन अच्छे से पढ़ के जाएगा, चुनाव आयोग, वित्त आयोग और कैग को भी पढ़ के जाइएगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटरी जनरल, ठीक है, ये सबको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इनका प्रॉपर्टी क्या, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये सब। और लास्ट में ऐसे ही आप हिस्ट्री में भी पढ़ते होगे, ठीक है, जैसे कि चार्टर एक्ट, ये सब, ये तो आप हिस्ट्री में पढ़ लेते हो। तो एक्ट जितने भी आए थे संविधान बनने से पहले, जो हमारा देश किस तरीके से चल रहा था अंग्रेजों के, जब अंग्रेज यहाँ थे तो कौन सा एक्ट लाए गए थे, तो वो आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो। एक चीज और इसमें पूछा जाता है, मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या होता है कि कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट था, ठीक है, जो सबसे लंबे समय तक रहा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या कौन सा ऐसा वाइस प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट भी रहा। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में जाने से पहले, इसका मैं निकाल के बताऊंगा आपको, ठीक है। बट इससे एक मैक्सिमम एक क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें घबराना नहीं है, पर बाकी आपका डायरेक्टली ये सब पूरा हो गया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इसके लिए मैंने फोल्डर यहाँ बना दिया है। एटलीस्ट सबसे पहले इसमें जितना है उसको आप कंप्लीट कीजिए और टिक मारते हुए चलिए, सर जो बताए थे हमने ये फिनिश कर लिया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। बाकी नीचे लिंक होगा, मैं फिर से बताता हूँ, स्टेटस के क्वेश्चंस फॉलो कीजिएगा, और अगर चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट होता है वो ही आपके लिए डालते हैं। जय हिंद।